Today, in the subject of the manufacturing technology, we discuss about the unit first. Unit first, tooling for conventional and non-conventional machining process, mold and die design, press tool, cutting tool, holding tools, jigs and fixture, principal applications and design, press tool, design of die and punch, principle of the forging die element. And in this today we discuss about the fixtures and the press tools. And after completion of the this syllabus, we will send the MCQ question on the WhatsApp पर MCQ क्वेश्चन भेज देंगे, उसको आप लोग जो है मेल कर दीजिएगा, है ना? तो वो दोनों काम आपका हो जाएगा. तो fixtures are designed specifically for an operation, and so these are named on the base of the operation to be carried out with their help. Fixtures are used to hold the workpiece properly to carry out the operation. Fixtures को जो है यूज किया जाता है वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, प्रॉपरली होल्ड करने के लिए, जैसे कि आपका मशीनिंग ऑपरेशन हो सके. Different types of the fixtures are given here, A to H. Turning fixtures, milling fixtures, fixtures for grinding, fixtures for broaching, fixture for boring and drilling, taping fixture, fixture for welding, assembly fixtures. ये जितने टाइप के फिक्चर्स होते हैं, फिक्चर्स, जिग्स एंड फिक्चर, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था. ये मास प्रोडक्शन के लिए आपको काम आता है. एक बार फिक्चर आप बना लेंगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग मशीन के साथ आपको काम आता है. उस प्रोडक्ट का आपको बनाने के लिए काम आता है. इसलिए ऑटोमेशन में आपको बहुत जरूरी है. फिक्चर्स पे बहुत सारे जो है जिग्स एंड फिक्चर का अलग डिपार्टमेंट होता है. इंडस्ट्री में आपको जिग्स एंड फिक्चर पे कई आप जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं. जिग्स फिक्चर आपको हर एक, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री का. तो जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिक्चर है, टर्निंग फिक्चर मतलब टर्निंग ऑपरेशन के लिए जो फिक्चर्स यूज होता है उसको टर्निंग फिक्चर कहते हैं. वो लेथ मशीन में यूज होता है. मिलिंग ऑपरेशन के लिए जो आपको यूज होता है वो मिलिंग मशीन में यूज होता है, इसलिए मिलिंग फिक्चर्स उसको बोलते हैं. फिक्चर्स फॉर ग्राइंडिंग, ये ग्राइंडिंग मशीन में आपको यूज होता है. ग्राइंडिंग मशीन में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज होता है फिक्चर फॉर ग्राइंडिंग. फिक्चर फॉर ब्रोचिंग, ये ब्रोच मशीन में आपको यूज होता है, तो फिक्चर्स फॉर ब्रोचिंग ऑपरेशन के लिए फिक्चर फॉर ब्रोचिंग बोलते हैं. फिक्चर्स फॉर बोरिंग एंड ड्रिलिंग, बोरिंग करने के लिए आपको जो फिक्चर्स यूज होता है, ड्रिलिंग करने के लिए फिक्चर्स यूज होता है, उसको फिक्चर फॉर बोरिंग एंड ड्रिलिंग वो आपको उसको कहते हैं. टैपिंग फिक्चर टैपिंग मशीन के लिए यूज होता है. एंड फिक्चर फॉर वेल्डिंग के लिए यूज होता है. और असेंबली फिक्चर असेंबली के लिए आपको यूज होता है. और यहाँ पर आपको मिलिंग फिक्चर्स के बारे में आपको डिटेल से आपको बताया जा रहा है ना. फिक्चर्स used to perform different type of the milling operations are called milling fixtures. जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द मिलिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है उसको मिलिंग फिक्चर कहते हैं. द फिक्चर इज प्रॉपर्ली लोकेटेड ऑन द टेबल ऑफ द मशीन एंड सिक्योर्ड पोजीशन बाय मींस ऑफ द बोल्ट एंड नट. फिक्चर को आपको टेबल पे लोकेट किया जाता है और बोल्ट और नट से टाइट किया जाता है. द वर्कपीस लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ द फिक्चर एंड क्लैम्प्ड, जो वर्कपीस है आपको फिक्चर पे आपको लोकेट किया जाता है और क्लैम्प कर दिया जाता है. द फिक्चर एंड एसोसिएटेड जिग holds the workpiece and directs the tool to right position, avoiding the frequent measurement or the making. The experience of the है ना, the experience of various forces by the workpiece are also overcome by the concerning fixtures and jigs. Proper location of the fixture on machine table is usually achieved with the help of the two turns provided under the fixture base, है ना. तो these two turns of the entire T slot of the table provide the required location. The fixture base can then secure to the table by means of the T bolts and the nuts, है ना.
तो ये आपको मिलिंग पिक्चर का है. द पिक्चर फॉर द मिलिंग ऑपरेशन आर डिजाइन एंड डिस्क्राइब्ड ऑन द बेस ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग टेक्निक एंड क्लैंपिंग पावर टेक्निक. On the basis of the types of the operation, the milling fixture may be different type are listed below. These are the straddle milling fixture, face milling fixture, slot milling fixture, plain milling fixture, side milling fixture, form milling fixture and the gang milling fixture. ये जितने डिफरेंट टाइप ऑफ द मिलिंग ऑपरेशन है आपके, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको क्लासिफाई किया गया. ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक ऑफ द मिलिंग मिक्सिंग मशीन, मिलिंग फिक्चर आर नेम्ड एज ए सिंगल पीस मिलिंग मशीन, स्ट्रिंग मिलिंग मशीन, रेसिप्रोकल मिलिंग मशीन, इंडेक्स मिलिंग मशीन, एब्रेस्ट मिलिंग फिक्चर. ऑन द बेसिस of the clamping power and the clamping method, milling fixture are named on the basis of the mechanical clamping, hydraulic clamping, pneumatic clamping, automatic clamping and the vice jaw clamping. है ना. तो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लैंपिंग के मेथड पे आपको मैकेनिकल क्लैंपिंग है, ये हाइड्रोलिक क्लैंपिंग है, कि न्यूमेटिक क्लैंपिंग है, ऑटोमेटिक क्लैंपिंग है और वाइस जाव क्लैंपिंग है, वो किस तरह का है उसको आपको बताया गया है. ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना. तो ये आपको मिलिंग पिक्चर है. द होल्स आर स्पेस टू गेट द टी पोस्ट इन द मिलिंग टेबल. There is a 3.8 holes in each corner and that if for cap screw may go the T-slots nuts of the table. इसके बारे में आपको बताया जाता है. Welding fixtures are normally designed to hold and support the various components to be welded. It is necessary to support them in a proper location which is capable of preventing distortion in workpiece during the welding operation. है ना. वेल्डिंग के ऑपरेशन के टाइम जो है इसको सपोर्ट करने के लिए लिया जाता है. फॉर दिस लोकेटिंग एलिमेंट्स नीड टू बी प्लेस्ड केयरफुली. क्लैंपिंग हैज टू बी लाइट बट द फर्म placement of the clamping element has to be clear of the welding area and the fixture has to be quite stable and rigid to withstand the welding stresses. There is no limit of designing a welding fixture. Its design depends upon the driven by the hard facts that are what you want and how to overcome the problems appearing the current picture. Keeping the defect-free fast production rate as a major target, the finishing need is another mother of the invention, hold perfectly true in case of the welding fixture design. In many cases, most preferred practice is to first weld the secure and holding it in a welding job, then transfer it to a holding fixture for the full welding. This helps in reducing the chances of distortion considerably and also the fixture is subjected to lesser stresses. है ना. तो ये आपको welding fixture है. The fixture is equipped with the rotatable clamp with the various steel. There is a adjustable. वेल्डिंग के लिए जो आपको यूज होता है उसको वेल्डिंग फिक्चर जो है बोलते हैं, है ना. तो डिफरेंट ऑपरेशन के लिए जो फिक्चर्स यूज होता है तो आपको डिफरेंट ऑपरेशन का फिक्चर्स उसको बोलते हैं. तो ये आपको फिक्चर्स के बारे में था. जिग्स एंड फिक्चर का आपका टॉपिक जो है आपको यहाँ पे खत्म हो गया. नाउ कम टू द प्रेस एंड प्रेस टूल्स, है ना. प्रेस एंड प्रेस टूल्स में आप इसमें जो आप स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव से स्टडी करेंगे, प्रेस आपको स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ द प्रेसेस स्टडी करेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ द टिपिकल पावर प्रेस यूज करेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए प्रेस यूज करेंगे, प्रेस टूल यूज करेंगे, डाई सेट एंड डिटेल्स की स्टडी करेंगे, मेथड्स ऑफ द डाई सपोर्टिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर डिजाइन ऑफ ए डाई सेट करेंगे, समरी करेंगे, आंसर एंड एसक्यू करेंगे, है ना. तो प्रेस और प्रेस टूल जो है किसी भी कंपनी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है. शीट मेटल वर्क जितना भी होता है वो आपको प्रेस में ही होता है. तो मेटल फॉर्मिंग जो आपको ऑपरेशन है, शीट मेटल फॉर्मिंग, ये सारा आपको प्रेस में ही होता है. तो वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच आर ऑलमोस्ट चीपलेस. These operations are mainly carried out with the help of the presses and the press tools, है ना. तो प्रेस एंड प्रेस टूल किसी कंपनी के लिए आपका बैकबोन है. वो जितना भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन आपको प्रेस टूल में होता है. दीज ऑपरेशन इंक्लूड डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल वर्क पीसेस टू द डिजायर्ड साइज एंड साइज ऑफ द अप्लाइंग प्रेशर और द फोर्स. प्रेस एंड प्रेस टूल्स फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन वर्क, है ना. दीज आर द कंसिडर्ड फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू फॉर्म ए शीट मेटल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट.
After studying this unit, you should be able to understand introduction of the press tool, major component of the press working system, different criteria of the classification of the press, different type of the presses, description of the important parts of a press, specification of a press, other press working tool like punch and die, components of press working system, different type of the die set, design consideration for the die set designs. तो आपको लाइन डायग्राम ऑफ द सिंपल प्रेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पे प्लेटन होता है, यहाँ पर रैम होता है, ये आपको रैम दिखाया गया है, ये गाइड्स दिखाया गया है, ये फ्रेम दिखाया गया है, ये हैंडल एंड कॉलर, ये फ्लाईव्हील दिखाया गया है। ये फ्लाईव्हील जैसे ही रोटेट करते हैं वहां पर प्रेस होता है और जो है आपको बॉडी में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम से आपको जो है कोई कंपोनेंट का आपको होता है। द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बेड एंड रैम इन द प्रेस आर डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स फ्रेम। द पंच इज जनरली ग्रिप्ड इनटू द पंच होल्डर एंड पंच होल्डर इज अटैच्ड टू द रैम। ए ब्लास्टर स्टील प्लेट इज अटैच्ड टू द बेड ऑफ द प्रेस एंड डाई इज माउंटेड ऑन द ब्लास्टर स्टील प्लेट। आपको प्रेस के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। प्रेस आर अवेलेबल, ये प्रेस का फिगर आपको दिखाया गया है, ये लाइन डायग्राम आपको दिखाया गया है। सारे प्रेस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रेसेस आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ द कैपेसिटी, पावर सिस्टम एंड द फ्रेम टाइप। मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्रेस इन इट्स कैपेबिलिटी टू अप्लाई द रिक्वायर्ड फोर्स टू कंप्लीट द ऑपरेशन। Power driven system, power system on the presses are either hydraulic press use a large piston and a cylinder to drive the ram. This system is capable to provide longer ram strokes and the mechanical drives. It gives a consistent apply and power driven system आपको hydraulic its working is the comparatively slow. These presses can be single action or double action, or the number of action depend upon the number of slides operating independently. Mechanical presses are used several type of the drive mechanism. These drives include eccentric, crankshaft, knuckle joint. These drives are used to convert rotational motion given by a motor into the line motion of the arc. A flywheel is generally used as a reservoir of the energy for the forging operation. फ्लाईव्हील को यूज किया जाता है आपको अटेंडेंस लगा दो। हाँ अटेंडेंस लगा दे रहे, अटेंडेंस लगा देते। लक्ष्य चौधरी 26 जी इज प्रेजेंट। यस सर। 25 कौशल जी is present. 12 दीपांशु चौधरी is present. अभिषेक दुबे 02 is present. आशीष जी 7 is present. हृदय जी 19 is present. कार्तिक प्रासर जी is present. प्रिंस सरोहा जी 31 is present. राखी जी 37 is present. ऋषभ नायक जी 54 is present. अंकित शर्मा जी 6 is present. हिमांशु जी 17 is present. हिमांशु पुंडीर जी 18 is present. जैनेश चौहान जी 22 is present. राहुल सिंह जी 34 is present. है ना? तो जो सर 24 कार्तिक हो गई। 24 कार्तिक जी की हो गई। सर मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं आपका हो गया, आपका हो गया। तो जो प्रेजेंट हैं राहुल सिंह जी 34, जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, अंकित शर्मा जी 6, ऋषभ नायक जी 54, राखी जी 37, प्रिंस सोहवा जी 31, कार्तिक पराशर जी, हृदय जी 19, आशीष जी 7, अभिषेक दुबे जी 2, 12 दीपांशु चौधरी जी, 25 कौशल जी। ये सारे आपके प्रेजेंट हैं। राहुल जी 32 वो भी प्रेजेंट है।
सेकंड एमसीक्यू का क्वेश्चन अभी व्हाट्सएप कर देंगे और उसको आप लोग जो है मेल कर दीजिएगा, है ना। तो इसीलिए आज लेने के लिए मैं बोला था। तो वो अभी व्हाट्सएप कर देंगे उसका क्वेश्चन, सेकंड एमसीक्यू का, और फिर जो है आप लोग मेल कर दीजिएगा, उसको बना करके उसको मेल कर दीजिएगा। तो ये आपको पावर एंड पावर ड्राइव सिस्टम के बारे में यहां पर आपको बताया गया है। प्रेस जो है ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, अटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये सारे जगह में आपको प्रेस टूल जो है आपको यूज किया जाता है ना। तो प्रेस का जो है आपको ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में जो है प्रेस का आपको इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पर आपको यूज किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेसेस है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। There are different criteria for the classification of presses into the different category. These criteria related classification and their description are described below. According to the power source, these power sources are categorized as the manual operated or the power driven. है ना। These presses are used to process thin sheet metal working operation with less pressure or force required. These are operated manually. मैनुअली इसको ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इसको मैनुअली ऑपरेटेड पावर ड्रिवन करते हैं, है ना। मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मैनुअली ऑपरेटेड प्रेसेस आर द हैंड प्रेस, बॉल प्रेस और द फ्लाई प्रेस। पावर presses are normally driven by the mechanical mechanism or the hydraulic system. Power source of these presses may be electrical motor or the engine, है ना। आपको इलेक्ट्रिकल मोटर होता है और इंजन होता है पावर प्रेस। ये आपको दो तरह से आपको डिफाइन क्लासिफाई किया गया। एक तो मैनुअली ऑपरेटेड जो मैनुअली ऑपरेट होता है, दूसरा पावर से इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन से आपको ऑपरेट होता है। दो तरह का आपको पावर प्रेस बताया गया। अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड डिजाइन ऑफ द फ्रेम, the type and design of frame, depending on the design of the frame, these are inclinable frame, straight side, adjustable bed, gap frame, honing and the open in frame, है ना। ये टाइप ऑफ द डिजाइन फ्रेम। इंक्लाइनेबल फ्रेम प्रेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको इंक्लाइनेबल फ्रेम प्रेस का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पर बेस दिखाया गया है, ये फ्रेम दिखाया गया है, यहाँ पर रेम होगा, यहाँ पे बेड होगा और ये आपको एडजस्टेबल है ना। इट्स फ्रेम इज कॉल्ड इंक्लाइनेबल ड्यू टू इट्स इनकैपेबिलिटी टू टिल्ट बैक एंड अप टू सम एंगल। इट कैन बी लॉक्ड इनटू knee of its inclined position as shown in figure. Its back is open to access the scrap, so it is also called the open back inclinable press, है ना। Gap frame press. These presses are larger frame opening, that means a wide gap between its base and the ram to accommodate larger workpieces. It also has longer beds as shown in the figure. Line diagram of the gap frame press is shown here. This is the ram, this is the wider gap, this is the bed, है ना। Straight side press. These presses have a straight side type frame, which is preferred for the presses having larger bed area and the high tonnage. These offers greater rigidity and capable of the longer stroke. The frame consists of the vertical and straight sides, and so it is called a straight side press. Adjustable bed type press. एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस, ये आपको बेड आपको एडजस्टेबल है, इसीलिए इसको एडजस्टेबल बेड टाइप बोलते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन एंड नी टाइप प्रेस बिकॉज इट इज ए नी टाइप बेड सपोर्टेड ऑन इट्स कॉलम शेप्ड फ्रेम. इट इज कैन बी एडजस्टेड एट एनी डिजायरेबल हाइट by moving vertically up or down with the help of the power screw. पावर स्क्रू यहाँ पर आपको दिया गया है, पावर स्क्रू से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस इसको बोला जाता है ना. इट्स बेड नी कैन बी एडजस्टेड एट एनी डिजायरेबल हाइट बाय मूविंग इट वर्टिकली अप और डाउन विद द हेल्प ऑफ द पावर स्क्रू. पावर स्क्रू से किसी भी हाइट में इसको जो है आपको सेट किया जा सकता है, इसीलिए इसको एडजस्टेबल हाइट बोलते हैं. In this structure, there is a slight lack of the rigidity as compared to other structure. It is shown in the figure. ये आपको फिगर में आपको दिखाया गया एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना. ओपन एंड प्रेस, इट हैज सॉलिड टाइप ऑफ द वर्टिकल फ्रेम. हाँ बोलिए. अटेंडेंस अभी आया हूँ मैं. अच्छा, क्या नाम है आपका? आकाश पवार.
आकाश पवार जी का, हाँ ठीक है, आकाश पवार जी का अटेंडेंस लगा देते हैं। ओके सर, थैंक यू। आकाश पवार जी का अटेंडेंस लग गया। Open in press, it has a solid type of the vertical frame with all sides open. Driving mechanism is housed at the back and ram controlling mechanism at the front. It is easily to accommodate workpiece and dies in the type of the structure. It is identified as light duty machine. Horning press, it consists of the vertical frame, top of the which overhangs towards the front. The overhanging portion serves for the housing or driving mechanism and ram control. The frame consists of a फ्रंट फेस एज ए वर्क टेबल कॉल्ड हॉर्न। ये एक जो आपको फ्रंट फेस है, जो वर्क टेबल, जो हॉर्न कहलाता है, इसी पे आपको हॉर्निंग प्रेस आपको दिखाया गया है। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रेस है। अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फ्रेम, पोजीशन के फ्रेम पे जो प्रेस को आपको कैटेगराइज किया गया है वो है इंक्लिनेबल फ्रेम, वर्टिकल फ्रेम, हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इंक्लाइंड फ्रेम। Presses can be categorized by the position of the frame as described below. Inclinable frame already described. Vertical frame type of the press is already been discussed. It can be adjusted like the inclinable frame. Gap adjustable bed, straight side, open end, and the honing presses are the example of the vertical frames. Horizontal frame, it has a fixed frame in the horizontal position. It provides the facility of the auto ejection of the produced part and scrape due to gravity. Inclined frame, like inclinable frame, inclined frame press has an inclined frame but fixed. It can be adjusted to any other angle. According to the action, according to the number of action, it can be categorized as the single action, double action, or triple action press. Here number of the action is made as the number of the ram on the press. है ना? According to mechanism used to transmit power to the ram, crank press, cam driven press, eccentric press, knuckle press. It consists of the crankshaft driven by a flywheel. Rotatory motion of the crankshaft is converted into the reciprocating motion with the help of a connecting rod and connected to the ram. Cam driven press, in this press a cam is used to press the ram downwards with the suitable located spring. They restore the original position of the ram when pressure applied is removed. ये आपको कैम प्रेस कहलाता है, जिसमें कैम यूज किया जाता है। आपको यहाँ पर कैम यूज किया जाता है टू द प्रेस्ड एंड द रैम डाउन द फर्स्ट सुटेबल लोकेटेड स्प्रिंग्स रेस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन, है ना। द प्रेशर इज अप्लाइड एंड रिमूव्ड, है ना। तो इसेंट्रिक प्रेस, इन दिस प्रेस ड्राइविंग शाफ्ट कैरीज एन इसेंट्रिक इंटीग्रल विथ इट. One end of the connecting rod carried an attachment of the revolving eccentric and its other end is connected to the ram. As the eccentric shaft revolves, the offset between the eccentric center and the center of rotation of the shaft provides the required movement. Knuckle press, this press is driven with the help of the knuckle joint mechanism. The main advantage of this press is the partial back thrust is transferred to the crankshaft. It major portion of the transfer to the background which is capable to hear. This enables the application of this press for the heavier job with the high intensity of the blow. These presses are recommended for coining, squeezing, and extruding and embossing. They have a limitation of the shorter stroke length. Toggle press, these presses work on the toggle mechanism and used for double and triple action press for driving the outer rams. However, crankshaft drive is used for the inner ram. These are used for the larger draw drive in which the mechanism actuates the blank holder, whereas the punch is operated by the crank lever inner ram. है ना? Screw press. This is known as a power screw or the percussion press. There is a vertical R-like frame. Its job form a nut. है ना? स्क्रू के आपको पावर स्क्रू पे आपको एक मैकेनिज्म पे ये आपको काम करता है. There is a flywheel at the top and the engages the ram at its position. The flywheel is driven by a friction disc and the rotating screw lowers and raises the ram. The flywheel is accelerated by the friction drive. Its total energy is expended in striking the work, beginning it to halt. The intensity of the blow can be regulated by adjusting the height of the die. Higher the position of the die, lesser the speed of the flywheel, and hence lower the intensity of blow.
These presses have a limitation that the raw movement is slowed, so these are the recommended for the sheet metal work only. Hydraulic presses. These presses have a pillar type construction or carry the hydraulic cylinder at the top of the crown. These presses provide longer stroke than the mechanical presses with the adjustable intensity of the blow. Their stroke length can also be adjusted with the full tonnage. These are the recommended for the deep drawing, extruding and the plastic molding. है ना? Rack and pinion press. Rack and pinion driven presses are called rack and pinion presses, meant for the long strokes. Major advantage is the faster operation of this press due to the involvement of the quick rotor motion. There are some limitation of this press. Load bearing capability of rack and pinion mechanism is very low, so these are the light duty mechanism. Ram movement is slightly slower. These presses have very limited use nowadays, है ना? तो ये आपको प्रेस को आपको क्लासिफिकेशन का आपको तरीका बता रहा है कि कितने जो तरीके से आपको प्रेस को आपको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. According to the number of drive gears. Number of drive gear means the number of gears attached at the end of the crankshaft used to drive it. Smaller presses have the single drive and large presses may be double drive crankshaft. Very large presses with the longer beds carry long crankshaft. They have the risk of the twisting. These crankshafts are provided with one driving at each end. These presses are named as twin drive presses. If a press carries two crankshafts, each having twin drive, each presses are called quadruple drive press. According to the number of the crankshaft in a press. According to the number of the crankshaft used in a press, these are directly classified as a single crank, double crank. है ना? Method of the transmission of power from motor to the crankshaft. Method of the transmission, ये आपको ट्रांसमिशन पावर का कहते हैं, उसमें आपको जो है क्लासिफाई किया गया है. द मेथड यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम मोटर टू क्रैंकशाफ्ट कैटेगराइज presses into the following category: direct drive press, flywheel driven press, single gear driven press and double gear drive press. है ना? एक ये आपको the method used for the transmission of power from motor to crankshaft categorize presses into the following category: direct drive press. In this case, power is directly transferred through the gear pairs. Similarly, gears is mounted on the motor shaft, called pinion. Its mating gear, which is larger, mounted on the crankshaft. The larger gear also acts flywheel. The flywheel is attached to the crankshaft through clutch and equipped with the facility of disengaging it as per the need. Such presses have shorter strokes and these are light duty presses. Flywheel driven presses. These presses consist no gears, so called no geared presses. For the transmission of power, motor pulley is connected to the flywheel driven crankshaft by V-belt and pulley system. इसमें आपको flywheel आपको लगाया जाता है, इसीलिए flywheel driven press इसमें आपको बोलते हैं. ये इसमें आपको V बेल्ट के साथ में पुल्ली के साथ में आपको ये जो है आपको पावर ड्राइव किया जाता है. ये क्लच इज यूज्ड टू एंगेज और डिसएंगेज द फ्लाईव्हील विद द क्रैंकशाफ्ट. एक क्लच यूज किया जाता है आपको फ्लाईव्हील को इंगेज करने के लिए और डिसएंगेज करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के साथ में. दीज प्रेसेस आर लाइट ड्यूटी प्रेसेस प्रोवाइडिंग शॉर्टर एंड क्विकर स्ट्रोक. सिंगल गियर ड्राइव प्रेस. दिस प्रेस consists of a counter shaft between the motor shaft and the crankshaft. Flywheel is mounted on the counter shaft. Power is transferred from the motor to flywheel and the V-belt drive and the form counter shaft to the crankshaft through the pinion and gear. Clutch is mounted between the pinion and flywheel to disengage the power transmission as per the requirement. In these presses, there are two steps for the RPM reduction and torque enhancement. So these are heavy duty mechanics with the longer strokes. Double gear drive press. In this type of the presses, an additional shaft named as the intermediate shaft is introduced between the counter shaft mounted flywheel and the crank shaft of a single gear drive. Twin drive is possible in this case by having similar gear train or other sides of the two shafts. This provides slow stroke with the larger power.
है ना, अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द यूज, जो यूज किया जाता है, पर्पस किस लिए यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लासिफिकेशन आपको यहां पर किया गया है. सम ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायर लो स्ट्रोक लेंथ एंड सम लार्ज स्ट्रोक लेंथ. In the same way, requirement stroke length is different for the different operation. So depending on the power and stroke length are classified depending on the suitability of the performing different operation. Different operation में आपको कहाँ यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये प्रेस का क्लासिफिकेशन किया गया है. सीरिंग प्रेस, सीरिंग के लिए यूज किया जाता है. सीमिंग प्रेस, सीमिंग ऑपरेशन. स्ट्रेटनिंग प्रेस, स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है. पंचिंग प्रेस, पंच करने के लिए यूज किया जाता है. एक्सट्रूडिंग प्रेस, एक्सट्रूडिंग ऑपरेशन में यूज होता है. कैनिंग प्रेस, कैनिंग के लिए यूज किया जाता है. फोर्जिंग प्रेस, फोर्जिंग में यूज होता है. रोलिंग प्रेस, रोलिंग के लिए यूज किया जाता है. बेंडिंग प्रेस, बेंडिंग में आपको यूज होता है. ये तो जहां जहां आपको यूज होता है पर्पस ऑफ यूज के अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर आपको क्लासिफाई किया गया है ना. तो ये आपको प्रेस टूल में आपको यहां आपको यहीं तक रहने देते. कल फिर मेन पार्ट्स ऑफ द प्रेस से लेके करेंगे. आपको फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर देते हैं ये प्रेस एंड प्रेस टूल में आपको क्या क्या किया गया है ना. तो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, प्रेस दिया गया है, टाइप्स ऑफ द प्रेसेस दिया गया है, मेन पार्ट्स ऑफ द टिपिकल पावर प्रेस दिया गया है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रेस दिया गया है, प्रेस टूल दिया गया है, डाई सेट एंड डिटेल्स दिया गया है, मेथड ऑफ द डाई सपोर्टिंग दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस दिया गया है, इंपोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द डिजाइन ऑफ डाई सेट दिया गया है, आपको समरी दिया गया है ना. जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेस टूल बताया गया, मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रेस वर्किंग सिस्टम बताया गया, डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेस बताया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेसेस बताया गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्रेस बताया गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए प्रेस बताया गया, अदर प्रेस वर्किंग टूल लाइक पंच एंड डाई आपको बताया गया, कंपोनेंट ऑफ द प्रेस वर्किंग सिस्टम बताया गया, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द डाई सेट बताया गया, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाई सेट डिजाइन बताया गया. ये सारे आपको प्रेस के बारे में आपको बताया गया. तो ये आपको प्रेस जो है आपको मेटल फॉर्मिंग में यूज होता है और ये चिपलेस प्रोसेस है ना. आपको सीट मेटल का जितना भी काम होता है आपको प्रेस में आपको होता है. तो प्रेस के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जानकारी रखना आपको किसी भी इंडस्ट्री के लिए आपको जरूरी है ना. प्रेस एंड प्रेस टूल फैसिलिटेट द मास प्रोडक्शन वर्क, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया. तो प्रेस के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर लाइन डायग्राम आपको प्रेस का ये आपको यहाँ पर आपको क्लासिफाई किया गया है ना. प्रेस इज ए सीट मेटल वर्किंग टूल. ये आपको सीट मेटल वर्किंग टूल है विथ ए स्टेशनरी बेड एंड पावर्ड रैम. ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया. ए लाइन डायग्राम ऑफ द टिपिकल प्रेस इज एक्सप्लेन्ड हियर. द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बेड एंड रैम आपको यहाँ पर बताया गया है ना. यहाँ पर आपको पावर ड्रिवन सिस्टम, हाँ पावर एंड ड्रिवन सिस्टम. अटेंडेंस, अच्छा अटेंडेंस कुछ बच्चों का रह गया है, एक दो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं तो फिर मैं उनका आपको बता देता हूँ. फिर से मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूँ. रौनक जी 39, दीपांशु चौधरी जी 12, अभिषेक दुबे जी 2, आकाश पवार जी 3, आशीष जी 7, हृदय जी 19, जैनेश चौहान जी 22, कार्तिक प्रासद जी, नंदिनी जी 29, प्रिंस सरोहा जी 31, राहुल जी 32, राखी जी 37, ऋषभ का नाम नहीं लिया. हाँ नहीं अभी ले रहे. राहुल जी 32, अंकित शर्मा जी 6,
हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडीर जी 18, राहुल सिंह जी 34, राहुल सिंह जी 34, है ना। तो आपको फिर से मैं अटेंडेंस जो है बता देता हूं। राहुल सिंह जी 34, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, अंकित शर्मा जी 6, ऋषभ नायक जी 54, राहुल जी 32, नंदिनी जी 29, कार्तिक प्रासाद जी, जैनेश चौहान जी 22, हृदय जी 19, आशीष जी 7, आकाश पवार जी 3, अभिषेक दुबे जी 2 एंड दीपांशु चौधरी जी 12, 39, रौनक कुमार जी 41, शेखर जी एंड चंदन शाह जी, है ना। चंदन साहब जी भी इंटर कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। एमसीक्यू का क्वेश्चन मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, फिर उसको आप लोग जो है मेल कर दीजिएगा, उसको बना करके आप मेल कर दीजिएगा। आपको मेल आईडी पता ही है, तो उसमें आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू का मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। टाइप ऑफ द प्रेस, कितने तरह के प्रेस होते हैं उसके बारे में आपको यहां पर आज बताया गया। अकॉर्डिंग टू द पावर सोर्स, मैकेनिकल, मैनुअली एंड द पावर प्रेस, अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड डिजाइन ऑफ द फ्रेम, है ना। इंक्लिनेबल है, गैप फ्रेम है, स्ट्रेट साइड फ्रेम है, एडजस्टेबल बेड टाइप प्रेस है ना, ओपन एंड प्रेस है, हॉर्निंग प्रेस है। हाँ बताइए। अटेंडेंस रह गई मेरी। चंदन शाह जी की नहीं, हो गया, चंदन शाह जी का लगा दिया, आपको इंटर करते वक्त ही यहाँ पे मैंने लगा दिया था, चंदन शाह का हो गया है। हॉर्निंग प्रेस, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फ्रेम, इंक्लिनेबल फ्रेम, वर्टिकल फ्रेम, हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इंक्लाइंड फ्रेम, अकॉर्डिंग टू द एक्शन, एक एक्शन के बारे में तो उसके बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म यूज, क्रैंक प्रेस, कैम ड्रिवन प्रेस, सेंट्रिक प्रेस, नकल प्रेस, है ना। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म यूज्ड के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया। टॉगल प्रेस, स्क्रू प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, रैंक एंड पिनियन प्रेस, ये आपको यहाँ पे बताया गया। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइव गियर्स, ड्राइव गियर्स कितना है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको किया गया। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन प्रेस, नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर आपको डिवाइड किया गया। मेथड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द पावर फ्रॉम द मोटर टू द क्रैंक, डायरेक्ट ड्राइव प्रेस, फ्लाईव्हील ड्रिवन प्रेस, सिंगल गियर ड्राइव प्रेस, डबल गियर ड्राइव प्रेस, ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ यूज, है ना। सीयरिंग प्रेस सर बहुत है आज के लिए, आज के लिए बहुत है सर। हाँ ठीक है, मैं ये उसी को रिपीट कर रहा हूँ, जो अब आज मैंने पढ़ाया उसी को रिपीट कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ यूज के लिए सीमिंग प्रेस हो गया, स्ट्रेटनिंग प्रेस हो गया, पंचिंग प्रेस हो गया, एक्सट्रूडिंग प्रेस हो गया, कैनिंग प्रेस हो गया, फोर्जिंग प्रेस हो गया, रोलिंग प्रेस हो गया और बेंडिंग प्रेस हो गया, है ना। तो यहीं तक जो है आपको रहने देते हैं।